हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ध्यान से देखना। ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की और एक पिता के बीच का अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। कि एक छोटी लड़की जब वह एक लड़की जब एक छोटी लड़की जब छोटा रहती है, तो जब उसके पापा जब डांटते हैं, फटकारते हैं, कुछ गलत काम करती है, तो उस लड़की को लगता है कि नहीं, मेरे पापा अच्छा नहीं है। वह उससे डरने लगती है, अपने दिल की बात नहीं बताती है। जब वही लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है, तो लगता है कि नहीं, मेरे पापा मेरे पापा सही थे। तो इसका मतलब है कि जब वह छोटी थी तो अपने पापा को अच्छा से नहीं समझती थी, लेकिन वह जब बड़ी हुई तो समझने लगी कि नहीं, हम गलत थे बचपन में। ठीक है, तो कुछ इस तरह स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू फील, क्या तुम फील करते हो, यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या तुम जानते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को पहले से अच्छे से जानते हो। देन वेन यू वर मच यंगर, जब तुम इससे ज़्यादा बड़े थे, छोटे थे। जब तुम बच्चा था और अब तुम बड़े हो, तो उससे कंपेयर करोगे। ठीक है, पहले जो बच्चे थे और अब यंग हो थोड़ा, तो इसका मतलब है कि तुम जितना बच्चे में नहीं समझते थे उतना बड़े में समझ रहे हो। Perhaps शायद you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier। जब तुम यंग थे, ठीक है, उस समय जब आपके पापा जब डांटते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरे पापा अच्छे नहीं है, गलत हैं वो। लेकिन जैसे जैसे यंग होते हो तो अपने पापा को समझने लगते हो। वो उनका एक्शन जो होता था अपसेट करने का, वो समझ में आता है कि जो एक्शन पापा मेरे जो लेते थे, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटल गर्ल, यह स्टोरी एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग, जिसका फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। इसका मतलब कि एक जो स्टोरी है वो छोटी लड़की के बारे में है, जिसका फीलिंग उसके पिता को लेकर चेंज हो जाती है फियर से अंडरस्टैंडिंग में। वह पहले अपने पापा से डरती है, लेकिन उसका फीलिंग जैसे जैसे वह बड़ी होती है तो उसका फीलिंग फियर से चेंज हो जाता है। वो अपने पापा को समझने लगती है, अपने फादर को समझने लगती है कि नहीं, मेरे पापा सही है। और ये जो फीलिंग है हर एक घर में सेम है। तो चलो स्लाइड 1 से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड 1 में देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एक छोटी लड़की जो अपने पापा से, ही मतलब इस लड़की के पापा के बारे में बताया कि वह अपने पापा से डरती थी एंड उनके पास जाने के लिए अवॉइड करती थी। ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, एवरी मतलब प्रत्येक सुबह जब वह वर्क जाते थे उससे पहले वह ही केम इन टू हर रूम, वह इस लड़की के रूम में आते थे एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको एक कैजुअल किस, नॉर्मल सा प्यारा सा किस किया करते थे। टू विच टू विच सी रिस्पॉन्स विच गुड बॉय फादर, और वह फिर रिस्पॉन्स दिया करती थी गुड बॉय फादर। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। इसका मतलब है को, और वह बहुत अच्छा फील करती है, रिलीफ फील करती है जब सी हियर, जब वह सुनती है नॉइज ऑफ कैरियज, कैरियज मतलब व्हीकल का, जब उसके फादर जब जाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो जो उनका व्हीकल्स होता है, उनका जो व्हीकल्स का जो आवाज़ रहता है, फैंटर एंड फैंटर फैंटर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका मतलब है कि वह घर से निकल चुके हैं। तो वह बहुत ज़्यादा रिलीफ करती है क्योंकि वह फादर से डरती थी। ठीक है, और उनके पास जाने से अवॉइड करती थी, जाना नहीं चाहती थी। तो वह जब घर से ऑफिस के लिए जब रवाना हो गए, चले गए, तो वह रिलैक्स फील करती थी। ओके,
इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब वह उस लिटिल गर्ल का पापा आते हैं, तो शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, और वह जब उसके पिता आते हैं शाम को, तो वह सीढ़ी के नियर खड़ा हो जाती है, एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वह जो लड़की है लिटिल गर्ल, वह अपने पापा का लाउड वॉइस सुनती है, और उसके पापा बोलते हैं ब्रिंग माई टी, मेरा टी लाओ, इनटू द ड्राइंग रूम में, हैज नॉट द पेपर केम इट, क्या पेपर अभी भी नहीं आया है, मदर मदर, ये क्या, जो लिटिल गर्ल का फादर का मदर है उसको बोलते हैं, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि मदर गो, जाओ और देखो कि बाहर मेरा पेपर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरा स्लीपर्स भी लेके आओ, ठीक है। कीजिया, देखो ये कीजिया लिटिल गर्ल का नाम होता है, ओके, तो अब से हम लोग कीजिया बोलेंगे, कीजिया। मदर, कीजिया का मदर बोलती है वुड कॉल टू हर, और कीजिया को बुलाती है, ठीक है, कौन, उसकी मदर। इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तुम जाओ नीचे, एंड टेक ऑफ फादर वुड्स, और फादर का जो वुड्स है उसको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, वह धीरे धीरे स्टेयर का नीचे जाती है, मोर स्लोली, और बहुत स्लोली, स्टिल अक्रॉस द हॉल, वह धीरे धीरे हॉल में पहुंचती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वह पुश करती है ड्राइंग रूम का डोर को, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए डर रही थी क्योंकि यह अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। वाई दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और जब वह कीजिया जाती है तो उसके पापा स्पेक्टिकल्स लगाए हुए रहते हैं, जो चश्मा होता है वो लगाए हुए रहते हैं, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस समय उसके पापा उस लड़की को इस तरीका से देखते हैं कि जैसे उस लड़की के लिए टेरिफाइंग होता है, भयानक होता है, ठीक है। बेल कीजिया, उसके पापा बोलते हैं बेल कीजिया, कीजिया, हैरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इस बूट्स को पुल ऑफ करो, ठीक है, निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इस बूट्स को आउटसाइड ले जाओ, बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज गुड गर्ल की तरफ बिहेव किया है, तो कीजिया बोलती है, ठीक है, यहाँ पे स्टैमर होकर बोलती है, मतलब हिचकिचा कर बोलती है, क्योंकि यह डरती है, तो इसके वजह से बोलने में अपने पापा के सामने हिचकिचाती है, तो क्या बोलती है, आई डोंट नो फादर, मतलब बोल रही आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानता हूँ फादर, ओके। तो फादर भी उसी तरह बोलते हैं कि यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती हो, इफ यू स्लैटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द हॉस्पिटल, अगर तुम इस तरह से हिचकिचाओगी, स्टैटर मतलब क्या होता है, स्टैमर मतलब हिचकिचाना, ओके। तो इसका फादर बोलते हैं कीजिया को कि अगर तुम इस तरह से हिचकिचाओगी तो तुम्हारी मदर तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी, ओके। स्लाइड 3 देखते हैं, स्लाइड 3, सी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल, जो कीजिया थी वह अदर पीपल के सामने स्टटर नहीं करती थी, हिचकिचाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग इट, बट ओनली विथ फादर, लेकिन वह सिर्फ फादर के सामने क्या करती थी, स्टटर करती थी, हिचकिचाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि वह अपने फादर से डरती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था कोई भी वर्ड को प्रॉपरली कहने में, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, उसके पापा बोलते हैं कीजिया से कि क्या बात है, व्हाट आर यू डूइंग,
व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो, अनहैप्पी क्यों दिख रही है। रिच मतलब अनहैप्पी। मदर को बोलते हैं, मदर आई विश, फिर मदर को बोलते हैं कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और मदर को बोलते हैं किज्जा का कि तुम बच्चे को ये मत सिखा देना कि वह सुसाइड कर ले। हेयर किज्जा कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर उसके पापा किज्जा को बोलते हैं कि ले जाओ टी कप वापस और टेबल पे रख दो केयरफुली। ओके, ही वॉज सो बिग, किज्जा सोचती है कि ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ। किज्जा के पापा का किज्जा के पापा बहुत ज़्यादा बड़े थे और उनका हैंड कंपेयर टू किज्जा, क्योंकि किज्जा बहुत छोटी थी तो उनका बड़ा हाथ था, ठीक है। और उसका नेक, उनका नेक भी बहुत बड़ा था। स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली विशेष करके उनका माउथ, मुंह। वेन ही यान मतलब जब वह जम्भाई लेते थे तो और बड़ा लगता था, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। वह अपने पापा को बारे में सोचती थी कि ये एक जायंट है। क्यों? क्योंकि उनका पापा बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है। उनका हैंड बहुत बड़ा था, उनका नेक बहुत ज़्यादा बड़ा था, और वह जब जम्भाई लेते थे तो उनका मुंह भी स्पेशली बड़ा लगता था। तो इसलिए वह सोचती थी कि यह एक जायंट है, विशाल है, ठीक है। Slide 4. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. हर एक संडे को क्या होता था, संडे को आफ्टरनून के बाद आफ्टरनून में उसके जो ग्रैंड मदर थी, किसका, किज्जा का, वो उसको भेजती थी ड्राइंग रूम में ताकि उसके मदर और फादर के साथ अच्छा बात हो, ठीक है, अच्छा टॉक हो। बट द लिटिल गर्ल always found mother reading and father stretched out on the sofa. और वह जब जाती थी ड्राइंग रूम में तो वह देखती थी कि उसके मदर कुछ पढ़ रही है और उसका फादर स्ट्रेच होकर सो रहे हैं, ठीक है, सोफा पे सो रहे हैं। एंड हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता है उनका फेस पे होता है, ठीक है, किज्जा के फादर का, ठीक है। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कजन्स, ठीक है, कजन्स। और उनका जो पैर होता है उनके गद्दा पे होता है। कुजन्स मतलब क्या, गद्दा बोल सकते हो, ठीक है। एंड स्लीपिंग साउंडली, वह सोते हैं साउंडली। एंड स्नोरिंग मतलब खराटे लेकर आवाज निकालना होता है ना, कि जब कोई सोता है तो खराटे भी लेते रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है, तो खराटे लेना। तो उनका जो फादर थे वह खराटे लेकर सो रहे थे, तो ठीक है। तो शी सैट ऑन ए टूल, वह एक टूल पे बैठ जाती है। एंड ग्रेवली मतलब सीरियसली वॉच हिम, वह अपने फादर को सीरियसली देखती रहती है। अनटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, और फिर उसके पापा क्या होते हैं, उठ जाते हैं और अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं। एंड आस्क द टाइम, और किज्जा से बोलते हैं कि टाइम क्या, टाइम पूछते हैं, ओके, बताते हैं किज्जा। देन उसके बाद लुक एट हर, और उसको देखते हैं, ठीक है, किज्जा को देखते हैं। डोंट स्टेयर, और किज्जा को बोलते हैं डोंट स्टेयर, सो तुम इस तरह से घूरो मत। स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है। किज्जा यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, तुम एक लिटिल ब्राउन ओल मतलब उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे, एक दिन, ये बोलते हैं, ठीक है, किज्जा को, फादर किज्जा को। वन डे, एक दिन, वेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, एक दिन वह अपने घर में रुक जाती है, कोल्ड हो जाती है उसके कारण से। तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसका जो ग्रैंड मदर है, दादी है किज्जा का, वो बोलती है, ठीक, कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि तुम्हारे जो फादर का बर्थडे है वो अगले सप्ताह है। एंड सजेस्ट करती है ग्रैंड मदर, ठीक है, किज्जा का,
कि शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। ओके, और सजेस्ट करती है उसकी ग्रैंड मदर कि तुमको एक पिन कुशन गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल पीस का, ठीक है, येलो सिल्क पीस का, अपने फादर को। तो आज हम लोग स्लाइड 4 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें स्टोरी कंप्लीट होगा, तो आप लोग ज़रूर देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर थोड़ा सा लगता हो कि इसमें मेहनत है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में फ़ायदा ही है। चलो, थैंक यू वेरी मच।